हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज हमारे साथ है दीपशिखा जी, जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में विद 99.74 परसेंटाइल। तो काफ़ी अच्छा खासा परसेंटाइल रहा है इनका। आज हम इसकी वीडियो में समझेंगे इनसे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है इनकी, ताकि आप सभी लोग सीख सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो सबसे पहले अपने बारे में बताइए दीपशिखा जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गुप्ता। मैंने अपना मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हिस्ट्री में। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं बनारस उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ। ओके, जो है तो पेपर वन की प्रिपरेशन किस तरीके से करी आपने? पेपर 1 के लिए मैंने आपको फ़ॉलो किया था और उसके अलावा जो छोटे-छोटे ट्रिक्स की वीडियो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखने के लिए और जो चैनल्स हैं स्वयं पे, ये सब के लिए सर आपने छोटी-छोटी जो ट्रिक्स वाली ट्रिक वीडियो बताइए। डाल रखी। हाँ 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 इससे हाँ। सर मुझे बहुत हेल्प मिला और ना मुझे आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका लगता है, वो बहुत ही अच्छा ईज़ी टू गो लगता है। ऐसे में बहुत मुझे पॉलिसीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीज़निंग तो बहुत ही टफ लगता था। लेकिन जब से हम्म मैंने आपका वीडियो देखा, तो हम्म स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन वगैरह सब मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया। मुझे हम्म बहुत आराम से समझ में आने लगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन्स मुझे बहुत टफ लगते थे कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन आपसे मैंने जब आपके वीडियोज़ देखे, तो हम्म। मुझे उससे बहुत ईज़िली मैं उन जी चीज़ों को समझ गई। जी। मैंने उसके साथ-साथ नोट्स बना लिए आपके हुँ, वीडियोज़ से और उसको मैं रिवाइज़ करती रही। हुँ। एक पैटर्न बना लिया था कि हुँ, मुझे हुँ। साइकिल में कि 1 हफ्ते में रिवाइज़ कर लेना है ये चीज़, तो मुझे वो काफ़ी हेल्प मिला मुझे जी, उस जी, चीज़ जी। से। तो शिखा जी देखो, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए सबसे पहले स्टूडेंट्स के, देन उसके बाद हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं पढ़ाने के टाइम पे, ताकि स्टूडेंट्स को लंबे टाइम की चीज़ें याद रहें। तो वो चीज़ जी, स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आती हैं। आपने जैसे कि बताया कि पिछले सेशन में जब आपने नेट एग्ज़ाम अपीयर किया था, तब आप आई थिंक आपकी 42 मार्क्स, आपने 42 क्वेश्चन आपने सही किए थे पेपर 1 के। यस सर। तो ये तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, 42 क्वेश्चन सही करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। ओके, बताइए कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन किस तरीके से करी, और इस दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर कौन सा माना जाएगा? सर मैं दोनों को इक्वली कहती हूँ कि दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको जेआरएफ करना है तो। हुँ। यूजुअली क्या होता है कि हम अपने पेपर 2 में तो हर बच्चा जो एक शुरू से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन उसने उसमें की है, मास्टर्स उसमें की है, तो एक उसका बेस पहले से डेवलप्ड होता है, तो उसे अपने पेपर 2 में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है, एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। हुँ, हुँ। लेकिन पेपर 2 इज़ वेरी डिफरेंट। उसमें हमें शुरू से जो है ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है और उसे एक इस लेवल तक ले जाना होता है कि जिसमें हम उस चीज़ को क्रैक कर सकें। हुँ, हुँ, हुँ। एटलीस्ट जो है 30 प्लस क्वेश्चन तो एटलीस्ट मतलब होने चाहिए। अच्छा, आपके आई थिंक इससे पहले भी 2-3 अटेम्प्ट दिए थे आपने, तब आपका सर जेआरएफ क्रैक नहीं हुआ था। मैंने टोटल सर 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं। सबसे ओके। पहले मैंने मास्टर्स के दौरान 1 अटेम्प्ट दिया था, हाँ, हाँ। तो मेरा नेट हो गया था उस बार। बॉर्डर लाइन ही था लेकिन नेट पास हो गई थी पहली बार में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था लेकिन उस दौरान मुझे डेंगू वगैरह हो गया था, तो हुँ। हेल्थ इश्यूज़ से मैं पढ़ नहीं पाई थी। सिर्फ़ हुँ, मैंने हुँ, हुँ। फॉर्म भरा था तो मैंने एग्ज़ाम दिया ओके, और ओके। कुछ ख़ास नहीं। उस बार भी नेट वैसे होते-होते 2 नंबर से रह गया था हुँ, मेरा। हुँ। ओके। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया क्योंकि मैं बीच में मैं बीएड मैंने किया है। ओके, तो ओके। फिर मैंने सोचा कि अभी अगर जेआरएफ कर भी लेती हूँ तो फिर मेरा 1 साल 2 साल उसमें टाइम जाएगा, तो मेरी वैलिडिटी में मुझे दिक्कत होगी, तो मैंने हुँ, इसलिए थोड़ा-सा ब्रेक लिया। फिर हुँ, मैंने 24 वाला साइकिल जून 24 वाले साइकिल से फिर से रिपीट किया अपने आप को। हुँ, हुँ। तो उस ओके, टाइम मेरा वेरी गुड। गया था हुँ, लगभग हुँ। नेट वगैरह 2 बार से मेरा नेट है लगातार, फिर इस हुँ, बार हुँ। मेरा जेआरएफ है सब। ओके, तो मैं यहाँ पर ये इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नेट एग्जाम देते हैं और नेट कई बार पास कर लेते हैं, फिर ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाला रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, जेआरएफ हमारे लिए नहीं है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, प्लान्ड वे में स्टडी करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो जेआरएफ आपका हो जाएगा। तो गिव अप जी। करने का मतलब है कि आपने हमेशा के लिए जेआरएफ गिव अप कर दिया, अब आपका कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट आपके जेआरएफ होने के चांसेस हैं अपकमिंग सेशन में। सर जून वाले सेशन में मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ था कि जून वाले सेशन में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। हुँ, ऑलमोस्ट मुझे यकीन था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। हुँ, लेकिन फिर नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद मेरे 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए। इस हुँ। वज़ह से फिर मेरा जेआरएफ हो नहीं पाया। ओके। तो वो बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया अंदर से कि हुँ, हुँ। नहीं 1-2 अटेम्प्ट और देते हैं, कोशिश हुँ, करते हुँ। हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो फिर आगे भी पहुँच सकती हूँ, ऐसी कोई बिल्कुल, बात नहीं कि नहीं पहुँच सकती हूँ। थोड़े से और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर से बिल्कुल। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और
दिया मैंने अटेम्प्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। सो शिखा ये बताइए कि पेपर 1 की जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे आप स्टूडेंट्स को पेपर 1 के लिए? मैं कहूँगी कि सबको कि बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब मैंने कई लोगों को ट्राई किया, अच्छे-अच्छे नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स को के भी कोचिंग्स, उनके भी ट्यूटर्स को ट्राई किया। लेकिन मुझे ना कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई हुँ, टीचर हुँ। बुरे नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं मुझे लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पर मुझे आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी जो आप समझाते हैं सर, मुझे वो काफ़ी ईज़िली मैं उनको समझ जाती हूँ, एक बार मैं वो चीज़ें ग्रैब कर लेती हूँ। जी, जी, मुझे जी, जी। वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि मेरा थ्योरी वाला पार्ट बेसिकली काफ़ी कमज़ोर था। मतलब हुँ, मैंने हुँ। कभी, मेरे सब बिल्कुल नया था वो चीज़ें, एक बार को मतलब मेरे लिए डीआई और अरिथमेटिक तो पहले से मैं हुँ, पढ़ हुँ। रही हूँ, तो मुझे हुँ, उतनी हुँ, हुँ। दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि हुँ, हुँ। 12th तक मेरा साइंस साइड था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ ओके, में। ओके, ओके। लेकिन उसके बाद लेकिन थ्योरी वाली चीज़ें मेरे लिए बहुत टफ़ थी। मुझे हुँ, कुछ हुँ, भी हुँ। उतने अच्छे से समझ नहीं आता था। मैं खुद से मदान वग़ैरह बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी, लेकिन हुँ, मुझे हुँ। लगा कि नहीं, मेरे से हो नहीं पाएगा। हुँ, लेकिन हुँ। आपके वीडियोज़ देखने के बाद मुझे वो बहुत ईज़िली समझ में आने लगा, वो चीज़ें समझ आ गई, और आप टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट जी। चीज़ मुझे ये लगता है कि आप इधर-उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाते हुँ। हो। आप एकदम टू द पॉइंट पढ़ाते हो, जो हमारे एकदम एग्ज़ाम में आते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने पहली बार आपको जून 2024 वाले साइकिल में किया था। मैं आपकी ही वीडियोज़ करके गई थी, और मेरे 42 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। जी, वहाँ आपने से फिर बताया। मैंने हाँ, वहाँ से फिर मैंने कि पेपर 1 के लिए किसी और को देखा ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ़ मैं आपको फ़ॉलो करती थी, और मेरे हर बार पेपर 1 में अच्छे नंबर आए हैं। तो शिखा जी अभी आप पीएचडी कर रहे हो? यस सर। तो आप पीएचडी अभी कहाँ से कर रहे एनरोलमेंट हुआ सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हो? ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये तो। तो आपने पीएचडी में जस्ट आपका एनरोलमेंट हुआ है, तो आपको फेलोशिप पहले स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। तो आपने डेफिनिटली काफ़ी मेहनत की होगी। अच्छा, आपने रिवीजन करी प्रॉपर तरीके से, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करी थी, ये सब चीज़ किया था आपने? सर प्रॉपर मैंने मेरा रोज़ होता था कि अगर मुझे हफ़्ते में कम से कम 4 जो है पेपर 1 और पेपर 2 तो मैं रेगुलर करती थी, कि मेरे अगर 5 के 5 हो जाएँ तो मैं मॉक्स प्रॉपर लगाती थी, हुँ, और हुँ। पेपर 1 के लिए मैं सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ लगाती थी, क्योंकि पेपर 1 में हमें काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, तो हमें मॉक्स की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं प्रॉपर पीवाईक्यूज़ लगाती थी। अपना प्रॉपर 1 घंटा बैठ कर हुँ, के, कि 1 घंटे के अंदर मैं चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। क्योंकि हुँ। पेपर 2 में भी हमें टाइम हमेशा मैनेज करके चलना पड़ता है। जी, तो जी, मैं जी, कोशिश जी। करती थी कि मेरी जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो मैं प्रॉपर उसका पीवाईक्यूज़ रेगुलर अटेम्प्ट करती थी। हफ्ते में 4 ज़रूर लगा लूँ, हुँ, ऐसा हुँ। मैंने मार्क के हुँ, रखा हुँ। था। ओके, ओके, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शिखा जी अब हमें ये बताइए कि हमें अगर जेआरएफ क्रैक करना है एज़ ए एस्पिरेंट, तो हमें कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है डेली बेसिस पे? या जैसे कि आपने बताया कि आप टारगेट देते थे, तो क्या किस तरीके से आपने स्टडी की? कितने घंटे स्टडी करी आपने? सर मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती, मेरी हुँ, इतनी हुँ। ही एफिशिएंसी है। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने एक छोटे-छोटे हफ्ते के अपने में छोटे-छोटे टारगेट बाँट रखे थे, हुँ, कि हुँ। मुझे इस हफ्ते ये यूनिट इतनी चीज़ें कर लेनी है, या इतने पेपर लगा लेने हैं। तो इस हुँ, हिसाब हुँ। से, जैसे कि मैंने पेपर 1 में कर रखा था कि 4 पेपर मुझे लगा लेने हैं। हुँ, 2 हुँ। यूनिट मुझे इस उनको पढ़ के रिवाइज़ कर लेनी है एक हुँ, बार हुँ, में। हुँ। और रिवीज़न का तो क्या है कि रिवीज़न तो एक पूरा ही हो जाना चाहिए। जी, एक बार जी। आपने बेसिक्स पूरे कर लिए, फिर हुँ, वो कर हुँ। लेना। लेकिन हुँ, 2 के आप अच्छे से उनके क्वेश्चन्स अच्छे से लगा लें, ये 2 हुँ। एम्फेसिस होता था कि ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है, 2 हुँ, से हुँ। 3 यूनिट, जैसा लेंथ है और जैसा आपकी उसमें पकड़ है। हुँ, तो हुँ, इस हुँ। तरीके से मैंने चीज़ों को बाँट रखा था। हुँ, हुँ। 6 से 10 घंटे का यही था रूटीन। ऐसे कभी 6 घंटे पढ़ लिया, तो कभी 10 घंटे पढ़ लिया। ऐसा मतलब कि मेरा ये नहीं था कि मुझे 8 घंटे ही, मैंने मेरा टाइम टेबल नहीं था, मेरी टारगेट मैंने बना रखा जी, था कि मुझे जी। टारगेट कंप्लीट करने जी। हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को शॉर्ट टारगेट बनाने चाहिए। छोटे-छोटे टारगेट बना लो कि आज मुझे इस यूनिट को फिनिश करना है, कल मुझे इस यूनिट के इस टॉपिक को पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप छोटे-छोटे टारगेट बना के पढ़ेंगे, तो आपका कंप्लीट सिलेबस ईज़िली कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी लेंथी होता है। क्योंकि एक बार टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो हमें अंदर से एक अच्छा लगता है, खुशी मिलती जी। है कि हमने ये चीज़ कर लिया। हुँ, हुँ। अगर हम पहले मैं करती थी कि 8 घंटे कोशिश कर लूँ कि पढ़ लूँ, तो फिर मुझे वो ना बर्डन फ़ील होने लगता था, हुँ। क्योंकि हर आप बार-बार एक ही चीज़ पढ़ते हो, तो आपको मोटिवेशन नहीं आता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वही चीज़ अगर आप टारगेट बना के करो कि ये चीज़ हमने अचीव कर ली, तो हुँ, वो हुँ। अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, उससे मैं मोटिवेशन भी मैंने आती है, पॉजिटिविटी जी फ़ील सर, होती है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मैंने इस वेरी गुड। तरीके से किया अपने आप हुँ, को। हुँ, हुँ। तो शिखा जी अभी आपके क्या प्लान है? अभी तो आप पीएचडी करोगे पहले, तो उसके जी बाद आप सर, टीचिंग में जाना चाहोगे? जी सर। शिखा जी आपने हमसे टाइम निकाल के बात की, और इससे मोटिवेशन मिलेगी स्टूडेंट्स को आपकी स्टोरी से, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में किसी को आप थैंक्स कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, और भी मेरे जितने भी घरवाले हैं, सब लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे।
और भी मेरे जो दोस्त हैं लोग, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट करके रखा है कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर मैं उन लोगों को और आपको थैंक्स बोलती हूँ इसके लिए। अरे मोस्ट वेलकम। और शिखा जी ऐसे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में आगे, और डेफिनेटली आप पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर लगेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सर। सो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।